के एक मकामी हमें मिले हैं मिस्टर राशिद। अच्छा नहीं, मुझे पहले पूछ ले तो दे। मूव करें यहाँ पे हमने एंटर होते साथ एक शॉपकीपर इंपोर्ट पर टैक्सेस, सेल टैक्स रिटर्न पर और ड्यूटीज पर कितना इफेक्ट पड़ा है एक शिपमेंट पर? गुजारिश है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, सब आम आदमी चीख रहा है बेचारा। इंपोर्ट के हवाले से हमें बताएं जी, ड्यूटीज के हवाले से बताएं, टैक्सेस के हवाले से बताएं जी, मजीद डॉलर के हवाले से हमें कुछ बताएं। इन्नमल अमालु बिन्नियात। मोबाइल आईफोन आज का रुझान है जी, आईफोन इतना महंगा हो गया है गाड़ियों में, और ये यहाँ पे सन्नाटे हुए हैं देख, जैसे कि आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल सन्नाटे हुए हैं, पैराने हुए हैं जी। इस तरह जी लोग वहाँ पे खड़े होके कोई फ्राइज खा रहा है, कोई समोसे खा रहा है, कोई वहाँ पे आती जाती लड़कियों को ताड़ रहा है। मैं ये रियलिटी बयान करूंगा जी, मैं रियलिटी बयान करूंगा। कोई वहाँ पे खड़े होकर पान खा रहा है जी, कोई गपशप कर रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, व्हाट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं जी? ठीक है, मजे में, खुश रहना। इंट्रो देख रहे हैं हमारा आउटडोर हो रहा है, तो आज मैंने सोचा जो मुल्की हमारे पाकिस्तान के हालात हैं उस बारे में थोड़ी सी ना, महंगाई के बारे में ना थोड़ा सा बात की जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ ये बहुत ही अहम टॉपिक है जी हमारे लिए, आपके लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए। तो मैंने कुछ टॉपिक डिसाइड किए हैं, हो गए जैसे डॉलर हो गया जी, टैक्सेस हो गए, यूटिलिटी बिल्स हो गए, और सेल टैक्स होगी, ड्यूटीज होगी, और मजीद इस तरह के ना छोटे छोटे मैंने कुछ अहम टॉपिक तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, मेरे लिए। ऐसा करते हैं, आज हम चलेंगे रेंटल मीड शॉपकीपर के पास चलेंगे और मजीद पूछते हैं इनसे यहाँ पे क्या हालात हैं, कारोबारी लिहाज से देखा जाएगा तो पूछते हैं जी क्या रुझान है इनका। इग्नोर करें, ऐसा होता है। तो सीन कुछ ऐसा है, निकलते हैं। ये एशिया की जी बिगेस्ट मार्केट मानी जाती है, जानी मानी मार्केटों में से एक मार्केट है बरांथर रोड। तो जितने जाने माने यहाँ पे ताजरान बिरादरान होते हैं वो यहाँ से एक इंटरनेशनल ताजर आपको मिलेगा, और दुनिया जहाँ की यहाँ पे ना ज़रूरत एशिया की चीज़ें ना मिलती हैं। दूसरा आपको बताना चाहूँगा, मैंने दुनिया जहाँ पाकिस्तान की हर एक मार्केट घूमी है जी, कैमरामैन थोड़ा आगे आए, हर एक मार्केट घूमी है जी। जो ये बरांथर रोड की मार्केट है ना, इस जैसी मार्केट वल्लाह आलम मैंने आज तक नहीं देखी। ना यहाँ का जो सर्वे है, आज यहाँ की सर्वे करते हैं और रेंटल दुकानदारों से पूछते हैं। आपको बताते चलें, यहाँ पे हमें एक मकामी, यहाँ पे लोकल मार्केट के एक मकामी हमें मिले हैं जी, मिस्टर राशिद। अच्छा नहीं, मुझे पहले पूछ ले तो दे जी। भाई आपका क्या नाम है? मोहम्मद राशिद। राशिद भाई, आप यहाँ पे कितनी देर से हैं? मेरे यहाँ से 12-13 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सीन कुछ ऐसा था, ये यहाँ पे भाई मुझे मिले थे, व्लॉग कर रहा था, तो इनसे मैंने गुजारिश की यार आप हमें क्यों मार्केट विजिट क्यों नहीं करवाते? मार्केट विजिट कराते हैं या हमें मार्केट विजिट करवाएंगे, सर्वे करवाएंगे। इनसे बिना मजीद हम थोड़ी देर एक दो शॉपकीपर के पास चलते हैं, कुछ बात की चीज करते हैं और फिर इनसे ना मजीद हम ना इनके बारे में पूछेंगे। ठीक है जी? ठीक है जी। ओके मूव करें। यहाँ पे हमने एंटर होते साथ एक शॉपकीपर से अंदर चलते हैं। सलाम जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत? ठीक ठाक जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। ऐसा था जी, आज हम नज़ारा निकले हुए थे लाहौर की मार्केट में सर्वे करने, बिजनेस के हवाले से जो पाकिस्तान में आजकल हालात चल रहे हैं, जो मईशत में हालात हैं, उस बारे में हम बात करेंगे जी। महंगाई का जो बुरहान आवाम की कमज़ोर कंधों पे डाल दिया गया, उस हवाले आपके ये जो 1 से 1.5 मिनट है ना, हमारी पब्लिक के लिए बहुत जी अवेयरनेस के लिए हो जाएगा ना। बिल्कुल सही है एक्चुअली। सबसे पहले तो ये कि जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखें, एक महंगाई तो हुई है काफ़ी, हर एक के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। उसकी मेन वजह ये भी है कि कुछ अगर आप महीने पहले चले जाएं तो इंपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो हुई थी, जिसमें से ना तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा था, ना आपका फिनिश गुड्स इंपोर्ट हो उसमें। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, जो 5 साल पहले आप देखते थे कारोबार के लिहाज से, अब आप देखें, जैसे आप यूएसडी के हवाले से हमें थोड़ा गाइड करें, और आजकल जो कस्टमर का फ्लो है उस हवाले से थोड़ा गाइड करता है, तो उसका प्राइजेस पे क्या बिहेव होता है जी? प्राइजेस सुन के वो आसानी से इजीली मान जाता है और अवेल करता है आपकी वो सर्विसेज, वो चार्जेस? नहीं, देखें जी, असल में बात ये कि आजकल एक अगर कस्टमर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो वो बहुत कम हुआ हुआ है। उसकी वजह यही है बेसिकली कि अगर आप डॉलर की प्राइस भी देखें वो तो ऊपर ही गया हुआ है बेसिकली। चलो अब फॉर द टाइम बीइंग नीचे आया था, तो फिर कुछ प्राइस ऊपर नीचे करके हमें कस्टमर को भी ऑब्लाइज करना पड़ता। एक बात पूछना चाहूँगा, आप ये टैक्सेस उम्मीद है जी हमें, तो हमने तो पाकिस्तानी होने के लिहाज से हम तो अच्छी पॉजिटिव सोच ही रखेंगे जी, डॉलर मजीद नीचे आएगा, वट एवर, कब आता है कब नहीं आता। ठीक हो गया। दूसरा मुझे ये बताएं, जो आप एक शिपमेंट मंगवाते हैं तो उस लिहाज से इंपोर्ट पर टैक्सेस, सेल टैक्स रिटर्न पर और ड्यूटीज पर कितना इफेक्ट पड़ा है एक शिपमेंट पर?
नहीं वो तो देखें, वो तो काफी ज्यादा उसमें ये कि जी पहले की निस्बत अब कितना वो तो बहुत ज्यादा पड़ गया। देखें जी उसमें ये है कि कुछ बैंक्स आ जाते हैं, बैंक्स की इन्वॉल्वमेंट है जिसमें डॉक्यूमेंट्स क्लियर टाइम पे ना करना, मतलब वॉट एवर सो रीज़न कि जी डॉलर की शॉर्टेज की वजह से डॉक्यूमेंट्स नहीं आते। उसके बाद फिर आपके डैमरेजेस और डिटेंशन इतने ज़्यादा हो गए हुए थे, तो वो ऑब्वियसली फिर मतलब सेलिंग कॉस्ट पे ही फ़र्क आ जाता है ना उसमें। आपका टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट ही आपके लेने थे, आप भी मसरूफ है। तो लास्ट एक बात पूछना चाहूँगा, आगे आप क्या समझते हैं कि अनकरीब 2-3 सालों में आप मज़ीद पाकिस्तान की बेहतरी समझते हैं? देखिए पाकिस्तान की बेहतरी तो उसी सूरत में हो सकती है कि अगर ईच एंड एवरीथिंग मूव्स स्मूथ, कोई प्रॉब्लम्स चलेंगी। मैं इसमें अच्छा मैं भी अपना ओपिनियन देना चाहूँगा जी। इसमें ना हमें ना थोड़ा ना मिलजुल कर भी चलना चाहिए और जायज़ मुनाफा रख के लोगों का एहसास करके ना चलना चाहिए। ये नहीं है कि 100 की चीज़ है तो मैं 200 की होगी तो फिर ही नहीं, मैं अपना ओपिनियन देखिए, आपकी अपनी राय। हमें ना मिलजुल कर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर फिर ही चलेंगे, फिर ही हम भी तरक्की करेंगे और मिडिल क्लास आदमी जो है वो भी सर्वाइव कर रहा है। तो बहुत मज़ा आया जी आपसे बात करके, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। तो इट्स रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी। सो भाई ये उमर भाई थे यहाँ पे जी, न्यू लाइट के नाम से, न्यू लाइट के नाम से इनका सेटअप है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है, दिल खुश हुआ जी इनका सेटअप देख के भी। और माशाल्लाह ये है, इन्होंने भी पहले थोड़ी सी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था ये काफ़ी इट्स बीइंग ऑलमोस्ट 20 to 25 ईयर्स अगो यू आर डूइंग बिजनेस। जी एग्जैक्ट, इससे भी ज़्यादा माशाल्लाह, इससे भी ज़्यादा। चले हमारा तो फर्स्ट विजिट है, तो एनीवेज आपसे बात कर लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स के लिए, देखने वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है बेसिकली। तो अगर बिजनेस के हवाले से देखा जाए तो वही आप वाली बात कि सब मिलजुल के आपस में मतलब इत्तेफाक रख के काम करें और फिर इंशाल्लाह क्यों नहीं तरक्की करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो जी, थैंक यू सो मच उमर भाई, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। ये व्लॉग भी आप देखिएगा इंशाल्लाह, बहुत मजा आएगा। देखेंगे, मेरी बात सुने, आप आए ना आप। नहीं बस चलते हैं जी। वहाँ उमर भाई से मिलके भाई बहुत मजा आया, बहुत अच्छा जी उनसे मिला। सो मजीद आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं जी क्या हालात है। तो राशिद से भी साथ जल्दी करें यार, आप राशिद से भी साथ बात। तो राशिद आप ये बताइए आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ मार्केट में? मेरे 12 साल हो गए जी, 12 साल हो गए जी 12 साल हो गए हैं जी आपको। अच्छा जी, मिडिल क्लास आदमी के लिए घर का चूल्हा चलाना किस तरह हो गया है? बहुत मुश्किल हो गया भाईजान, बहुत मुश्किल है। तो मजीद अब आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों में ये बेहतरी होगी? अल्लाह पाक बेहतरी करेगा, इंशाल्लाह बेहतरी होगी आगे से। चाहिए नेक्स्ट मूव करते हैं यार किसी के पास। देखिए जी, गुजारिश ये है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, सब आम आदमी चीख रहा है बेचारा जी, गुजारा उनका हो नहीं रहा। जो मीडियोकर है, जिसके 30-40 हज़ार रुपया सैलरी है या 30-40 हज़ार कमा रहा है, वो ना बच्चों को पाल सकता है, ना बच्चों को पढ़ा सकता है, ना खा सकता है। अच्छा, फिर जो है ना बिजली के बिल इतने आ गए हैं कि कोई बंदा जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर रहा। अच्छे भले जो कारोबारियाँ या जिनकी अच्छे हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर रहे इतने। इंपोर्ट और टैक्सेस के हवाले से, ड्यूटीज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? ड्यूटीज़ तो इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन ये डॉलर इतना बढ़ गया, उस हिसाब से महंगाई बहुत है। दूसरा मुझे ये बताएं, जो मेडिसिन के हवाले, जो अदवायात हो गई, मोबाइल्स हो गए, गाड़ियाँ एसेसरीज होगी, वो भी मजीद ऊपर से ऊपर चली गई है। वो आप क्या समझते हैं कि अनकरीब के आने वाले वक्तों में कभी मजीद कमी होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कमी है। उसकी वजह यह है या तो डॉलर कम होगा तो फिर कमी होगी, वो उसके चांस नहीं है। और दवाइयाँ जितनी महंगी हो गई हैं वो भी बेपना महंगी है। उसके पाकिस्तान में तो मैंने देखा कि जो चीज़ महंगी हो जाती है कभी कम नहीं होती। डॉलर इतना महंगा, वो कैसे कम होगा? या तो डॉलर आ जाए 150 पे, फिर शायद कम हो जाए। अगर ये नहीं आता तो फिर कोई चांस नहीं। चलिए जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें जी, हमने आवाम की राय आपके सामने रखी और ओपिनियन आपके सामने रखा जी। आवाम बहुत जी एक दुखी है और दिल से बहुत दुखी है और नाराज़ भी है और शदीद गुस्से का इजहार भी इतनी मुस्कुराहट से कर रही है। मुझे ऐसे ही है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का हमारे लिए। तो फ्रेंड्स जी, देख रहे हैं अब हम आवाम की राय आपके सामने रख रहे हैं। लोग बहुत जी परेशान हैं, कारोबार है नहीं। इधर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती। यहाँ पे बिलीव करें, यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती जी। और ये यहाँ पे सन्नाटे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल सन्नाटे हुए हैं, कोई गहमी का आदम नहीं है जी। चलते हैं किसी दुकानदार के पास और बात करते हैं क्या क्या। किसी तारुफ की ज़रूरत तो नहीं है। पिछले रिसेंटली व्लॉग में आपने देखा ही होगा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्कॉलर द पोएट नाथ ख्वां हाजी मोहम्मद हनीफ साहब,
जो कि मेरे मामू भी है माशाल्लाह। तो मामू कैसे हैं? ठीक है, शुक्र है जी, फिट है। सो आज मैं सर्वे कर रहा था लाहौर में जी महंगाई के ऊपर। मैंने कहा ये अवेयरनेस भी हमें और ये ओपिनियन आवाम की राय जी हमें ना व्यूअर्स के सामने रखनी चाहिए। मे भी इसी से तब्दीली आ जाए। ना जो आजकल के मौजूदा हालात चल रहे हैं उस पे ना लिखा हुआ है, शायरी लिखी है जी। आप लोगों को भी सुना देता हूँ। ना छेड़ मस्त मलंगा नू अंदर मचियां हुईयां जंगा नू, पांबड़ अंदर दे पै बुझदे नहीं आ बुझावे आखी गंगा नू, तो बेगुनाह दे खून पे डुलदे ने बंद कर दियो इन्ना जंगा नू, ना सजाओ पाक धरती ते बेगुनाह खून दे रंगा नू, ते रगड़ा खलकत नू पै लांदे ने, रगड़ा खलकत नू पै लांदे ने वेखो देश दियां सरपंजां नू, ते ढिल्ला लम्मियां ओ भी पिया देंदा जे, ढिल्ला लम्मियां ओ भी पिया देंदा जे, उच्चियां चढ़ियां होइयां पतंगां नू कटा के लीरो लीर करा देंदा है, हनीफ वेखी जा मौला दे रंग। जी माशाल्लाह जी, इन्होंने इतना मजे का शेर सुनाया जी, इतनी डेप्थ में जाके जी, जो पंजाबी में जो मजा आया मुझे तो समझ आ गया। इसकी वजाहत करने का हमारे पास अभी टाइम नहीं है, तो हम चलते हैं मामू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो मजीद जी हम भी दुआ करते हैं कि मजीद बेहतरी आए पाकिस्तान में, जल्द से जल्द ना दोबारा उसी कंडीशन में आए। चीते हुए हैं जी, सन्नाटे हुए हैं। बस ये हमारे अमाल की वजह से जो है ना हम लोगों पर ये मुश्किलात आए हैं। हम लोग अपनी नमाजें और अल्लाह के अहकामात और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर आ जाएं, अजाब आया हुआ है जी। 5 वक्त की नमाजें जो है ना हमारे लिए 50 नमाजों के बराबर है। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया जी भाई, बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए थे, बात वही आ जाती है इन्नमल अमालु बिन्नियात, सिर्फ और सिर्फ जी नियत पर है। बिल्कुल ऐसे ही जैसी आवाम के अमाल होंगे जी, मैं कहता हूँ जी वैसे ही हुक्मरान होंगे। तो हमें मजीद खुद को भी बेहतर करना चाहिए, तब्दीली फिर ही आएगी जी, तब्दीली फिर ही आएगी। थैंक यू सो मच जी, आपकी कीमती राय का बहुत शुक्रिया। लाहौर में ना एक सर्वे कर रहे थे आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं अपना ओपिनियन देने में, मुल्क के हालात कब बेहतर होंगे, आप क्या समझते हैं? बस हो जाएंगे, डॉलर के साथ साथ ही होंगे। हो जाएंगे आप ये समझते हैं हो जाएंगे। आपसे चले मैं ये पूछता हूँ यार, ये जो मोबाइल आईफोन का आज का रुझान है जी, आईफोन इतना महंगा हो गया है, गाड़ियां हो गई हैं, जितनी गाड़ियां महंगी हो गई हैं, आप उस हवाले से हमें थोड़ा बताएं। बस ये डॉलर के साथ साथ ही होना है, जो भी होना है सारा कुछ डॉलर के साथ ही है। आप तो यही चाहेंगे ना फटाफट नीचे आए, जल्दी आए भाई। हम बहुत तंग हुए हैं, पर्सनली मैं भी बहुत तंग हुआ हूँ भाई अब मोबाइल और एसेसरीज और ये जो गाड़ी के पार्ट्स है, वल्लाह इनको ही कम कर दो, बाकी हम देखते रहेंगे। माशाल्लाह जी, जाने माने ताजरों में से, ब्रांथर रोड के ताजरों में से जी एक और आप नहीं, बस जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए बस भूल भुला के नहीं आ गए, बताइए आप आ गए, अटैक किया हमने पहले भी। मैं आपको बताना चाहूंगा जी, हम आज कर रहे थे लाहौर पे बिगेस्ट मार्केट है जी, एशिया की जानी मानी मार्केट मानी जाती है जी, ताजरों का घर है यहाँ पे। तो उस हवाले से हमने सोचा जी एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, महंगाई के बहरान के ऊपर जो अवाम के कमजोर कंधों पे डाला गया है उस पर बात की जाए। महंगाई तो फिर ऐसे ही है, हर बंदा बेचारा परेशान है। नहीं, जो मौजूदा सूरत 5 साल पहले और अब में आप क्या फर्क समझते हैं? 5 साल पहले जी, अब देखें आप, फिर ये सियासी बात हो जाएगी। सियासी बात नहीं, हम किसी को नाम लेकर बात नहीं करेंगे जी। आप ये बताएं जी, बिजनेस कैसा चल रहा है, कस्टमर का फ्लो कैसा है, इस बारे में थोड़ा बताएं। जो आज से 5-6 साल पहले था ना, वो तो बहुत बेहतर था। जो ये 5 साल गुजरे हैं ना, बहुत टफ है, और दिन ब दिन जो है ना कम होता गया। आज देख लें आपके सामने मार्केट जैसे मर्जी आप पहले कभी इधर गुजरना जगह नहीं होती थी जी। वही बात जो मैंने आपको अभी ऊपर भी की थी, यहाँ पे पाँव रखने का टाइम नहीं होता था, और जी यहाँ पे आप पैदल नहीं चल सकते थे, वीराने हुए हैं जी। इस तरह जी लोग वहाँ पे खड़े होके कोई फ्राइज खा रहा है, कोई समोसे खा रहा है, कोई वहाँ पे आती जाती लड़कियों को उतार रहा है। मैं ये रियलिटी बयान करूंगा जी, मैं रियलिटी बयान करूंगा। कोई वहाँ पे खड़े होकर पान खा रहा है जी, कोई गपशप कर रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई यूं स्टाइल कर रहा है, कोई यूं कर रहा है। मुझे ये बताएं, यूएसडी के डॉलर के हवाले से में थोड़ा बताएं, टैक्सेस के हवाले से, सेल टैक्स रिटर्न होगी, और ड्यूटीज के हवाले से हमें कुछ गाइड करें। ड्यूटीज के हवाले से देखें जी, बड़ी जरूर है, लेकिन जितनी इन्होंने खुद ताजर बरादरी ने कहने महंगाई की है ना, उतनी है नहीं। अच्छा जी, डॉलर बढ़ता है तो ये बैठे बैठे कैलकुलेट करते हैं जी, ये प्राइस हो गई जी, ठीक है। कम होता है, और हमारे पास अभी पहला माल पड़ा है, वो सेल होगा, फिर देखेंगे, फिर भी देखेंगे। तो ये गलत बात है, ये इसमें हम हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते।
ताजर खुद भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत ज्यादा कह लें, बस हर बंदे को कमाई की आदत पड़ गई है, ज्यादा कमाई की। बात आ गई जो मैं अभी आपसे मजीद ऊपर यही डिस्कस कर रहा था, भी ये भाई ने बहुत अच्छी बात की, मेरी वाली बात की कि सिर्फ और सिर्फ हम हुकूमत को और बाकी सब लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते जी, नहीं कर सकते, हमारा भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वही बात भाई ने की कि जी हम भी इसमें शामिल हैं, हम भी ना इस महंगाई में खुद शामिल हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा भी यही दिल होता है जी, ये 100 की है ना, ये यार 200 की होने दे, जखीरान दोस्ती करे, फला करे, हमने इससे कब निकलेंगे यार भाई, हम लोगों का एहसास कब करेंगे, मेरी समझ में भी नहीं आता भाई। मैं बहुत मजबूर हो गया था ये तो इस टॉपिक पे ना करने पे, जो मौजूदा हालात है, जो पाकिस्तान में इतनी आवाम डिस्टर्ब है, तो बहुत दिल से ज्यादा। ना मैं यार इतना बहुत परेशान हो गया था भाई, बहुत परेशान हो गया था। जो दरमियाना तबका है, गरीब आदमी है, वो बहुत मुश्किल से इस वक्त जो है ना गुजर वही रहे हैं। बात हो रही है जी, जिसकी 25 to 35,000 सैलरी है, वो कैसे सरवाइव कर रहा है, कैसे survive कर रहा किचन चला रहा है अपना जी, वो कैसे अपना गुजारा कर रहा है। अगर हम जैसे ताजर इतनी बड़ी मार्केट में बैठे, वो डिस्टर्ब है, पेट्रोल से डिस्टर्ब है जी, मेडिसिन से डिस्टर्ब है, और मैं कहता हूँ यूटिलिटी बिल से डिस्टर्ब है, किस चीज से भाई? आप देखिए ना, गर्मी में बिजली के बिलों ने तंग किया रखा है, अब सर्दी आई है, उससे जान छूटी है, तो आगे गैस का बुरान जी। मजीद इस टॉपिक 193% पे हर बारी ना नई वीडियो आएगी, नई लोकेशन होगी, तो उसमें ना हमने ना टॉपिक डिसाइड करेंगे। और मजीद आपको ना एक बात बताता चलो, ये भाई ने जैसे बात शुरू की थी ना वो किचन के हवाले से, और ये सारी बातें जब चल रही थी ना, तो लास्ट ईयर की बात मैं बताना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस की मैं ये बात बताना चाहूंगा। रिसेंटली ईयर, लास्ट ईयर हमने ना पेंट करवाया था भाई, ठीक हो गया। तो अब ये बात सुने, मैं कहना क्या जा रहा हूँ, पेंट करवाया जी, तो जो पेंटर था ना जी, उसको कहा जी आप ये भी कर दो, वो भी कर दो। एक दिन उसने पता नहीं है मामा से ना खाने के लिए पैसे वगैरह और ये सब कुछ मान लिया, तो मैंने उसे दिए। कहता हुसैन भाई, शेख साहब, हाफिज साहब, हाजी साहब, मैं कहा क्या हुआ? 3 रुपए का अंडा हो गया जी। यानी ये अवाम के यार दर्द, मैं सुन के ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार, ये एक एक चीज को एक एक पेनी का हिसाब रखते हैं यार। 3 रुपए का अंडा हो गया, व्हाट द हेल इज दिस यार। और देखिए अब सर्दी आ गई तो अंडा भी 50 तक जाएगा। मुझे तो खाने भी ज्यादा पड़ते हैं भाई। नहीं भाई, इन भाई से मिलके भाई बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया भाई, बहुत 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 माशाल्लाह। ये टिकटॉकर भी आप खुद ही अपनी प्रमोशन भी करते हैं। नहीं, प्रमोशन टिकटॉक ठीक है, कुछ टाइम होता है, लेकिन वो वक्त के साथ कभी दिल करता है बना लेते, नहीं तो छोड़ देते। आजकल देख लें आपके सामने परेशान बैठे हैं, कस्टमर नहीं है, टिकटॉक क्या बनाना हमने, बनाने नहीं जाता उस तरफ। अब जी ठीक है, आपके सामने है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखें जी, आपकी आवाम की राय हमने आवाम का ओपिनियन नाम के सामने रखा है, तो मजीद जी हम इस तरह ना आपस में ही मिल बांट कर जी एक दूसरे के साथ चलेंगे, तो मजीद ना ऐसी बेहतरी आएगी, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। भैया मैं ये कहता हूँ जी, अपने मुल्क से प्यार करें। आप बाहर जाएंगे तो आपको अपने मुल्क की कदर होगी, हमें कदर नहीं है जी, हमें कदर नहीं ऐसे ही है। अपने हमारे मुल्क में बहुत कुछ है, हमें कदर नहीं है ना शुक्रिया, बस हम खत्म कर दें और बस जी निकलते हैं भाई, मूव करते हैं। भाई के साथ मुझे बहुत मजा आया, आपका शुक्रिया, आप आए हैं स्पेशल मेरे पास, आपका शुक्रिया। और क्या खाए पिएंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच यार, टाइम निकाल कर फिर आए ना खाना। हम जी जरूर आएंगे जी, एक और इनविटेशन हमें मिल गया, हम जरूर आएंगे। ठीक हो गया। हो गया आपको यहाँ कारोबार करते हुए? हमारा तकरीबन 13 साल हो गया। माशाल्लाह। तो बस ये थोड़ी सी ना हम वीडियो बना रहे हैं, वो आजकल मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं, जो बिजनेस नीचे हुआ है, डॉलर हाई हुआ है जी, पेट्रोल हुआ है, मेडिसिन जो हुई है, टैक्सीज हैं जी, ड्यूटीज हैं, लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन मुख्तसर आप बताएं जी पाकिस्तान के हालात के बारे में, कारोबार के मौजूदा हालात क्या है, और मजीद आप क्या समझते हैं जी, ये कब बेहतरी आएगी? सर जी, कारोबार का हालात तो इतना तक हो गया ना कि आजकल जो लाहौर में कारोबारी लोग हैं ना, वो भी रोना पे मजबूर होगा, तो मजदूरों का क्या हाल होगा? क्योंकि मजदूर तो आपको पता है 500-600-700 रुपए दिहाड़ी लेता है, और उसका दिन का खर्चा जो है ना वो 1000 से ऊपर है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए ऐसा हुक्मरान आएगा जी कि जो गरीब तबके के लिए अच्छा होगा। जी जी बिल्कुल है। हम तो जी उम्मीद नहीं, हमें यकीन है, हमने तो पाकिस्तान से जी बड़ी उम्मीदें लगा कर रखी हैं जी। अनकरीब कभी ना कभी तो वल्लाह, कभी ना कभी तो हालात बेहतर होंगे। आपकी सोच तो पॉजिटिव होनी चाहिए ना। होगा बिल्कुल, हमारा भी ऐसे होना चाहिए। ऐसी मुश्किल घड़ी में जी है, मैं मजबूर हो गया जी इस टॉपिक पे वीडियो करने के लिए कि कौन सी बात, किसकी बात हमारी कहाँ तक पहुँचे जी। कौन सबका मजबूरी है, सुबह से अभी तक करोड़ों का माल होगा दुकान पर और 1 रुपए का चीज नहीं देखता, तो क्या हाल होगा जी। देखिए वही बात आ गई है जी, ये एशिया की मानी जानी मार्केटों में से एक मार्केट है और ताजरों का गढ़ माना जाता है जी ये। और यहाँ पर जी ये हालात है, तो एक आम आदमी जो मिडिल क्लास आदमी है, जो लोअर क्लास आदमी के तबके का आदमी है, वो अपने घर का चूल्हा कैसे चलाता होगा, बिजली के बिल कैसे पे करता होगा, मेडिसिन कैसे लेता होगा जी।
तो भाई आपका मजीद बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जी, हमने तो उम्मीद नहीं, हमें यकीन है जल्द ही ना हमारे पाकिस्तान इस वीडियो के थ्रू ही ना कुछ बेहतरी आ जाए। तो फ्रेंड्स जी, मज़ा तो बहुत आया होगा जी। आज हमने आपके सामने जो मौक़िफ़ था हमारा, जो आज का मेन टॉपिक था महंगाई के बहरान के बारे में, उस पर हमने मजीद दुकानदारों पे जाके रैंडमली भी था और कुछ जानने वाले मिल गए, उनके साथ भी जाके कुछ सब्सक्राइबर भी मिल गए। मजे की बात आपको बताता चलो, कुछ सब्सक्राइबर भी मिल गए, तो बहुत इंजॉय किया जी। आवाम के दिल में जो महंगाई का बहरान है वो तरसाई हुई है जी। आवाम के कमजोर कंधों पे जो बोझ डल गया जी महंगाई का। तो जितने मेरे देखने वाले सुनने वाले हैं जी, मैं यही कहना चाहूँगा, हमें इस चीज़ को मिल बांट के चलना पड़ेगा। इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान को निकालने के लिए जी हमें मिल के चलना पड़ेगा, एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा जी, थोड़ा एहसास करना पड़ेगा जी, और मजीद एक दूसरे के काम आना चाहिए, जायज़ मुनाफा रख के जी हमें काम करना पड़ेगा। इस मुश्किल घड़ी में जितना हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकेंगे उतना ही हम हमारे लिए भी बेहतर होगा, हमारे घर वालों के लिए भी, हमारी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी होगा जी। ऐसे ही बिल्कुल। तो एंड में आपको यही कहना चाहूँगा, तो मजीद आपने ना ऐसी वीडियोस के लिए आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेक्स्ट मैं कौन सी मार्केट में जाऊं और हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्या होना चाहिए। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि मजीद जी हम किस बारे में बात करें, लोगों की राय लें। आप लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज बन गया जी, अब मेरा भी ये मिशन बन गया हुआ है। तो मैं भी जुड़ गया हूँ जी, पाकिस्तान के हालात को हम बेहतर करेंगे इंशाल्लाह, जल्दी जल्द बेहतरी आएगी और आएगी इंशाल्लाह, वल्लाह आएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। भाई देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करो, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।